अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, अगर आपकी विंड स्क्रीन में क्रैक है और आपको वैसे तो अंदाज़ा होगा, लेकिन जैसे कि मुझे नहीं था, तो फिर आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है सर्दी में खासकर, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, मेरी ये विंड स्क्रीन का जो क्रैक था, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर था। अब ये बढ़ के किधर आ गया है, यहाँ पर। ये यहाँ पर तकरीबन 1 साल से यहीं पे था, लेकिन ये 1 साल का 1 दिन के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे आ गया। कैसे, उसका मैं आपको बताता हूँ। सर्दी में क्या था कि गाड़ी पर जब आ जाती है सामने फॉग आ जाती है, जब धुंध सी बन जाती है स्क्रीन पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक तो कुछ गाड़ियों में ये सिस्टम होता है डीफॉगर का। ठीक है, या तो आप इसको दबा दें। उसके अलावा भी जो है, इसको दबाने से भी या किसी में होता ही नहीं है, तो वो स्क्रीन जो है वो आपकी जो है वो होती रहती है। उसको ख़त्म करने के लिए मैंने अब क्या किया, मैंने इसका हीटर ऑन किया और इसको इस सेटिंग को इस पे कर दिया। ये वो सेटिंग है जिससे आपकी जो है वो गाड़ी की स्क्रीन जो है वो ब्लर नहीं होगी। आपको एसी भी चलाना नहीं पड़ेगा, वरना अक्सर लोग, इसका एक और तरीका होता है कि वो अगर इसको इस सेटिंग पे नहीं रखते, मतलब उसको पाँव पे अपने फेस पे रखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जनाब थोड़ा सा ना एसी को ऑन कर देते हैं इस सेटिंग पर, और एसी ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे भी स्क्रीन पर भाप नहीं बनती। ठीक है, तो अब इस सेंस में क्या हुआ कि मैंने इस तरह ऑन किया और तकरीबन एसी हीटर जो है वो तकरीबन क्या है जनाब, वो उसको तकरीबन मैंने 1 घंटा तकरीबन चलाया होगा। तो जब अचानक मेरी गौर करने पर नज़र पड़ी कि क्रैक जो है वो तो वहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, तो फ़ौरन मैंने फिर उसको बंद कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। और इसका एक ये भी मसला हो सकता है कि वो जो, क्योंकि स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो कहीं बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और अंदर स्क्रीन जैसे कि गर्म हो रही थी, तो इसकी वजह से क्रैक जो है वो प्रोपोगेट कर गया। तो आइंदा आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक तो होगी ये बात। इसके अलावा हीटर के जो कुछ मैं बताऊं, फ़ायदा तो है कि आपको सर्दी नहीं लगती गाड़ी में, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो अक्सर लोगों को पता होते हैं, किसी को नहीं पता होते। तो जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप हीटर ऑन करेंगे, गाड़ी आपकी जो है वो रेडिएटर का जो होता है हीट सिस्टम, मतलब जो पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, वही जो है वो कॉइल्स में आता है, या जो भी हीटर के जो पाइप्स हैं उसमें से सर्कुलेट होकर जाता है। और फैन जो है वो उसको ब्लो करते हैं और वो आपको इंजन में गर्म हवा फेंकता है। अब इसमें ये होता है सर्दी में कि जब आप जो है वो हीटर को चला लेंगे, ठीक है, मुसलसल हीटर चलेगा, तो क्या होगा कि वो जो रेडिएटर की जो गर्म पानी की जो वो जो है हीट, वो तो अंदर आएगी कैबिन में, लेकिन उसका एक इफेक्ट ये होगा कि आपका जो रेडिएटर है वो कूल साइड पे रहेगा। मतलब वो, यानी कि आप समझें कि एक लिहाज से आपको अच्छा लगेगा कि यार गाड़ी ठंडी रहेगी, लेकिन ये उस सेंस में तो है, जिसकी बंदे की गाड़ी की हेड गैस्केट कमज़ोर है उसको तो चलो ये फ़ायदा दे रही है चीज़, लेकिन जिस बंदे की गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसकी हेड गैस्केट कमज़ोर नहीं है, उसको इस चीज़ का नुकसान है। किस सेंस में? इस सेंस में नुकसान है कि वो क्या होगा कि जब वो गाड़ी ठंडी रहेगी, ईसीयू वाली गाड़ी जैसे कि नई आल्टो है या वैगन आर वगैरह इस तरह की गाड़ी हैं, तो वो गाड़ियों का आरपीएम ही हाई रहेगा। अब इस सेंस में यही होता है, जब मैं हीटर चला लेता हूँ तो क्या होता है, मेरी गाड़ी का आरपीएम, इतनी सर्दी होने की वजह से आरपीएम, गाड़ी जब चलती है बाहर से भी हीटर उसको, रेडिएटर को ठंडी हवा लग रही होती है। उसके अलावा जो है हीटर जो है वो अंदर से उसकी जो हीट की जो गर्म पानी का जो सारा है वो भी खींच रहा होता है अंदर को। उससे क्या होता है, उसके आरपीएम जो है इसी फील करता है कि रेडिएटर तो भी बहुत ठंडा है, या जो उसका पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। तो वो क्या करता है, वो पानी का टेम्परेचर वैसे भी कम हो ही जाएगा, जाहिर है। तो वो, उससे क्या होता है, उसके गाड़ी के आरपीएम को बढ़ा देता है। जब गाड़ी के आरपीएम बढ़ेंगे तो गाड़ी आपका फ्यूल ज़्यादा लेगी। जब आपका फ्यूल ज़्यादा लेगी तो आपको मसला होगा, आप फिर कहेंगे कि यार गाड़ी की एवरेज क्यों कम हो गई है सर्दी में। एक गाड़ी की एवरेज कम होने का मसला, वजह ये भी हो सकती है कि आप हीटर यूज़ कर रहे हो ज़्यादा। तो एक तो ये वजह भी हो गई। दूसरा एक ये बात है कि आप जब भी हर सीज़न में जब आप हीटर यूज़ करें, तो मेरे आपको मशवरा है कि हीटर के जो कॉयल या हीटर के जो पाइप हैं ख़ासतौर पे, वो ज़रूर चेक चुक करवाया करें, उनमें कोई लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं कहीं ना कहीं से लीकेज हुई, पानी लीक हुआ, तो गाड़ी आपकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है रेडिएटर से कम करेगी। जब गाड़ी रेडिएटर से पानी कम करेगी तो फिर क्या होगा, गाड़ी हीट अप होने के चांसेस हैं। अक्सर लोगों की सर्दियों में गाड़ी हीट हो जाती है, उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि सर्दी में सुखड़ जाती है हर चीज़, कहीं ना कहीं से पानी लीकेज शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, वैसे कोई इशू नहीं होता, लेकिन इस छोटे छोटे कोई ना कोई ऐसे मसाइल ऐसे पैदा होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी हीट होती है। वो बंदे को अक्सर तो होता है कि वो, उसको पता ही नहीं चलता, वो हीट गाड़ी को चला लेता है।
या कुछ मैकेनिक हजरात ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि यार बंदे को जो है वो लूटना है, तो अब वो किसी ना किसी तरीके से वो आपको कहेंगे कि गाड़ी का हेड गैस ही खराब हो गया जी। तो इस तरह भी कर लेते हैं लोग, हालांकि मसला उसको इतना नहीं होता। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जब भी आप इसको हीटर को यूज़ करने का आपका सीज़न आए तो आप लाजमी इसके पानी शानी के पाइप चेक करें जो रेडिएटर से निकल रहे हैं जिधर भी जा रहे हैं। उससे ये होगा कि कहीं से कोई लीकेज अगर आपको नज़र आती है तो आप उसे कंट्रोल कर लेंगे, तो आपका जो गाड़ी है वो ठीक रहेगी और आपका जो है नुकसान से आप बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू।